नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इफ इट्स फॉर माय डॉटर आई वन डिफीट अ डीमन लॉर्ड। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेल अपने कपड़े देख रहा होता है, तब रीटा वहां आती है उसको लेटर देने, जो उसके घर से आया है। डेल रीटा को देखकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है कि वो ठीक है, पर वो ये बोलकर नीचे गिर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि रीटा माँ बनने वाली है। कैनेथ रीटा को आराम करने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मानती और कहती है कि मैं ठीक हूँ। डेल फिर कैनेथ को बोलता है कि मैं और लेटिना यहाँ से चले जाते हैं ताकि कैनेथ और रीटा को आराम मिले थोड़ा। कैनेथ बोलता है निकल पहली फुर्सत में, पर लेटिना यहीं रहेगी। और वो ये भी बोलता है कि लेटिना को जाने कैसे दे सकते हैं हम, क्योंकि लेटिना तो फुल टाइम एम्प्लॉय है शॉप की। डेल बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसको पैसों के साथ तो कभी देखा नहीं है। कैनेथ बताता है कि लेटिना पैसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका SBI में अकाउंट ओपन करवा दिया। ये सुनकर डेल हैरान हो जाता है। कैनेथ बोलता है वो अच्छे पैसे सेव कर रही है और जिस तेजी से वो पैसे इकट्ठा कर रही है वो अपनी दहेज के लिए अच्छे पैसे जमा कर लेगी। जिसको सुनकर डेल डर जाता है और बोलता है कि कोई मेरी लेटिना को नहीं ले जाएगा। डेल फिर लेटिना को अपने होम टाउन पर जाने की बात बताता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी या फिर यहीं रहना चाहेगी। लेटिना मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो डेल के साथ चलेगी और उसकी हर बात मानेगी, कोई शैतानी भी नहीं करेगी। फिर अगले दिन लेटिना किचन में कैनेथ से पूछती है कि क्या वो ट्रिप पर ये चाकू ले जा सकती है। कैनेथ बोलता है ये तो छोटा सा चाकू है, इससे क्या होगा, अगर किसी का खून करना है तो बड़ा चाकू चाहिएगा। कैनेथ बोलता है कि इस चाकू से काम नहीं चलेगा, ट्रिप के लिए उसको बड़ा चाकू ले जाना होगा। फिर कैनेथ लेटिना को रूडी के पापा की शॉप में ले जाता है, जो कि एक लोहार है। जब लेटिना चाकू ले रही होती है तो शॉप में रूडी भी आ जाता है और लेटिना को देखकर हैरान हो जाता है। रूडी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो चाकू खरीदने आई है, जिससे वो रूडी की गर्दन काटेगी। लेटिना बताती है कि वो ट्रिप पर जा रही है, जिसके लिए वो चाकू लेने आई है। रूडी ट्रिप की बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा। लेटिना फिर रूडी को अपनी ट्रिप के बारे में बताती है और बोलती है कि वो गर्मियों के अंत तक वापस आ जाएगी। फिर लेटिना चाकू लेने वाली होती है तो रूडी के पापा लेटिना का हाथ देखकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अलग चाकू बना दूंगा जो तुम आसानी से इस्तेमाल कर पाओ। अगले दिन स्कूल में लेटिना अपने सभी दोस्तों को ट्रिप के बारे में बताती है और सब खुश हो जाते हैं ट्रिप के बारे में जानकर, और लेटिना को बोलते भी हैं कि वो उसका इंतजार करेंगे। डेल मार्केट में लेटिना के लिए ट्रिप के कपड़े खरीदने जाता है, तभी उसको वहाँ उसकी पुरानी दोस्त हरमाइन मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम मेज के कपड़े क्यों खरीद रहे हो। डेल बोलता है कि वो अपने एक दोस्त के बेटे के लिए कपड़े खरीद रहा है और उसको मदद करने के लिए भी बोलता है। शॉपिंग करने के बाद हरमाइन बोलती है कि अगली बार अपनी छोटी मेज से मुझे जरूर मिलवाना, जिसको सुनकर डेल हैरान हो जाता है और हरमाइन बताती है कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए कपड़े खरीद रहा है, जिसको सुनकर वो एम्बैरस फील करता है उसे झूठ बोलने के लिए। शॉप में लेटिना और डेल अपनी ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं और कैनेथ और रीटा को बाय बोलकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लेटिना डेल से पूछती है तुमने तो बोला था कि हम ओशन की तरफ जा रहे हैं, पर ये तो उसका रास्ता नहीं है। डेल बताता है कि वो उसके पिता की कब्र को देखने जा रहे हैं, क्योंकि लेटिना ज्यादा बाहर तो निकलती नहीं है और ये सही मौका है। ये सुनकर लेटिना बोलती है चलो फिर रैक की कब्र के पास में उसको बताऊंगी कि लेटिना सही है और खुश है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश कर रहे होते हैं, लेटिना को कुछ महसूस होता है और वो अपनी छड़ी आगे कर लेती है। डेल फिर सामने देखता है तो उसको दूर मैजिक बीस्ट का एक समूह दिखता है। डेल अपने हथियार से 2 बीस्ट को मार देता है और बाकी बीस्ट डर के भाग जाते हैं। आगे चलने के बाद उनको कुछ और बीस्ट मिलते हैं। लेटिना डेल से पूछती है क्या हुआ। डेल बोलता है कि उसको उन मैजिक बीस्ट से फाइट करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बदबूदार हैं। ये सुनकर लेटिना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और डेल के शरीर को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर देती है। फिर डेल बीस्ट को मारने जाता है और बीस्ट के बदबूदार हिस्से उसके शरीर से नहीं लगते और फिसल जाते हैं, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और सभी बीस्ट का खात्मा कर देता है। फिर वो रैक की कब्र के पास आ जाते हैं और लेटिना उसे मिलकर उससे बात करती है। शाम को लेटिना डेल के लिए खाना बनाती है, जिसको खाकर वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि हम दोनों में तुम ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, तो फिर पूरी ट्रिप में तुम ही खाना बनाना। खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों मुंह हाथ धोकर निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर और चलते चलते हट सिटी में पहुंच जाते हैं। लेटिना हरियाली देखकर खुश हो जाती है। डेल बताता है कि आज रात को वो उस सिटी में रुकेंगे। रात में सोने से पहले लेटिना डायरी में कुछ लिख रही होती है।
डेल उसको सोने के लिए बोलता है और पूछता है कि वो क्या लिख रही है, पर लेटिना शर्मा जाती है और जो लिख रही होती है वो छुपा लेती है। वो बोलती है कि वो अपनी ट्रिप के बारे में लिख रही है और डेल उसको पढ़ेगा तो उसको शर्म आएगी। फिर डेल सोचने लगता है कि वो क्या लिख रही होगी, क्या वो मेरे बारे में लिख रही होगी। लेटिना फिर डेल के पास आती है और बोलती है कि क्या वो उसके बगल में सो सकती है। उसको अकेले सोने में डर लगता है, अगर डेल उसके पास में होगा तो उसे डर नहीं लगेगा। डेल फिर अपने मैजिक से बेड को हल्का कर देता है और उसको उठाकर दूसरे बेड से जोड़ देता है। फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अपने सफर में लेटिना एक समुद्र को देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा है। उसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। दोनों फिर शहर में प्रवेश करते हैं। डेल लेटिना को शिप के बारे में बताता है, फिर मार्केट में ले जाता है और दोनों अलग अलग तरह की खाने की चीजें देखते हैं। रात को फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। लेटिना वहाँ एक गाने बजाने वाली महिला को देखती है और डेल से पूछती है कि क्या वो एक डेविल है, क्योंकि उसके हाथ में सेम ब्रेसलेट है जो लेटिना के पास भी था। लेटिना ये भी बताती है कि रैग ने उसे उस ब्रेसलेट को हमेशा अपने पास रखने को बोला था। डेल उस महिला से बात करने का इंतजाम करता है। अगले दिन दोनों उस महिला से मिलते हैं। लेटिना बोलती है कि वो एक डेविल है जिसका सींग टूटा हुआ है। वो महिला भी अपने सर से टोपी हटाकर बताती है कि वो भी एक डेविल है और उसका नाम ग्लारोस है। ग्लारोस फिर बताती है कि वो पूरी दुनिया में घूमने निकली थी, फिर वो किसी से मिली और उससे प्यार करने लगी और दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद उसने यहीं रहने का सोचा। वो ये भी बताती है कि वो बार्सिलो नाम की कंट्री में रहती थी जहाँ का राजा फर्स्ट डीमन किंग था। ग्लारोस ये भी बताती है कि जब भी किसी डेविल के कोई भी बच्चा होता है तो वो उसका खूब जश्न मनाते हैं और अपने बच्चे को एक ब्रेसलेट देते हैं जिसमें उसका और उसके बच्चे का नाम लिखा होता है। लेटिना फिर लिखकर बताती है कि उसके ब्रेसलेट में क्या लिखा था। ग्लारोस लेटिना को पढ़कर बताती है कि इसका मतलब है स्मरैग्डी, जिसका मतलब है रैग का पूरा नाम था स्मरैग्डी, जिससे ये पता चल जाता है कि लेटिना भी बार्सिलो कंट्री में पैदा हुई होगी, क्योंकि दूसरी कंट्री में ब्रेसलेट देने की परंपरा नहीं है। फिर वो डीमन लॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड डीमन लॉर्ड को डीमन लॉर्ड ऑफ सी भी बोला जाता है। सिक्स डीमन लॉर्ड काफी लंबा है और उसको डीमन लॉर्ड ऑफ जाइंट भी बोला जाता है और वो दूसरे डेविल्स को अपना नौकर बनाता है। लेटिना भी बताती है कि उसको याद आ रहा है कि फर्स्ट डीमन लॉर्ड को सेकंड डीमन लॉर्ड ने मार दिया था, जिसकी वजह से बार्सिलियो में कोई डीमन लॉर्ड राज नहीं कर रहा है। ग्लारोस बताती है कि सेकंड डीमन लॉर्ड को लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी बोला जाता है और उसको लोगों को मारना पसंद है। फोर्थ डीमन लॉर्ड को प्लेग पसंद है और वो बीमारी फैलाती है और सेवंथ डीमन लॉर्ड को वॉर पसंद है। इन डीमन लॉर्ड्स की वजह से सबको लगता है कि डीमन लॉर्ड्स बस लोगों को परेशान और चोट ही पहुंचाते हैं। सारी जानकारी पाने के बाद डेल और लेटिना ग्लारोस से अलविदा बोलते हैं और जाने से पहले लेटिना ग्लारोस से पूछती है कि तुम्हारे पति का क्या हुआ। ग्लारोस बताती है कि उसके हस्बैंड ने मनुष्य होने के बावजूद भी एक लंबी लाइफ जी। लेटिना फिर ये भी पूछती है कि क्या आपके कोई बच्चा है। वो बताती है कि वो एक बच्चा चाहते थे, पर एक डेविल और दूसरा मनुष्य होने की वजह से उनके लिए ये काफी मुश्किल था। और वो ये भी बोलती है कि अगर उनका बच्चा होता और वो लड़की होती तो वो उसको ऐसे ही गले लगा लेती। फिर रास्ते में जाते हुए डेल लेटिना को उठा लेता है और चट्टान से फेंक देता है। लेटिना बोलती है कि वो चल सकती है, वो बड़ी हो गई है। डेल बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बड़ी हो गई हो, पर मैं तुम्हें बच्चों की तरह रखना चाहता हूँ जब तक रख सकता हूँ। ये सुनकर वो डेल को गले लगा लेती है। अपनी जर्नी में लेटिना पिंक ब्लॉसम वाली ट्री को देखती है और उसको देखकर काफी खुश हो जाती है और वो लंच करने के लिए वहीं रुकते हैं। डेल लेटिना को खाना खाते हुए बताता है अगले गांव के बारे में, पर तभी वहाँ पर एक बीस्ट मैन आ जाता है उनको खाने के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।